पेरोक्सिसोम्स बारीक 0.3 से 1.5 माइक्रोन तक के साइज वाले ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनमें शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इनमें भी मेम्ब्रेन की एक ही परत होती है और ये किडनी और लीवर सेल्स में पाए जाते हैं। अंदर से ये दानेदार होते हैं और कभी कुछ में बीच में क्रिस्टल जैसा कोर भी मौजूद होता है। ये कैटालेज एंजाइम नामक क्रिस्टल रूपी प्रोटीन से बना होता है और पेरोक्सिसोम्स सेल की सफाई करते हैं। ये एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 नामक टॉक्सिन के प्रोडक्ट को निकाल देता है। कैटालेज एंजाइम इस दुनिया का सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम है। पेरोक्सिसोम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं। पत्तों की कोशिकाओं के पेरोक्सिसोम्स फोटो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। वैक्यूल्स फ्लूइड या सॉलिड से भरी मेम्ब्रेन की परत चढ़ी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ों को जमा करने के काम आते हैं और जानवरों की कोशिकाओं में छोटे होते हैं। ये पानी, प्रोटीन्स और ग्लाइकोजन की जमाखोरी करते हैं। वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन के जरिए वाटर बैलेंस को बना के रखते हैं। फूड वैक्यूल्स के रूप में ये खाने को पचाने का माध्यम भी बनते हैं। पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं जो कि कोशिका का 85 से 90% तक होते हैं। बीच में बड़ा सा वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस और दूसरे सारे ऑर्गेनेलीज साइड में चले जाते हैं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं और ज़्यादातर वैक्यूल्स सेल सैप से भरे होते हैं जो कि एक पानी जैसा घोल होता है जिसमें पोषक तत्व घोले होते हैं। कुछ वैक्यूल्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स की जमाखोरी भी करते हैं। वैक्यूल्स प्लांट्स को कड़क बनाते हैं। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है और इस पे मेम्ब्रेन की परत नहीं चढ़ी होती। इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ये खोखले सिलेंड्रिकल होते हैं जो सेल डिवीजन करते हैं। प्लांट सेल्स में पोलर कैप्स सेंट्रियोल्स का काम यानी सेल डिवीजन करते हैं। सेंट्रियोल्स सेल साइटोप्लाज्म में दोनों तरफ के कोनों में जाके स्पिंडल बनाते हैं। मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज के हिसाब से हर सेल का स्ट्रक्चर और काम अलग होता है। इसी वजह से सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन उसे हर तरह का काम करने लायक बना देता है। पर हर सेल का बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी मूलभूत ढांचा एक जैसा ही होता है। इसलिए कोशिका को स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन के लिए मूलभूत ढांचा भी कहा जाता है, जो कि सेल थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनिमल सेल्स छोटे होते हैं और प्लांट सेल्स बड़े होते हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती जबकि प्लांट सेल्स में होती है। यूग्रीना को छोड़ के एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते जबकि प्लांट सेल्स में होते हैं। एनिमल सेल्स में कई छोटे वैक्यूल होते हैं जबकि प्लांट सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स गोल्गी apparatus होता है जबकि प्लांट सेल्स में कई छोटे सिंपल गोल्गी apparatus होते हैं जिन्हें डिक्टियोसोम्स कहते हैं। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स होते हैं जबकि प्लांट सेल्स में ये नहीं होते।